अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शिरोज असलम और आप देख रहे हैं शिरोज टीवी। दोस्तों, इस दुनिया में ज़्यादातर लोग बड़े और मशहूर शहरों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन सब लोग एक अच्छा घर इन शहरों में अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन बड़े शहरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनमें कोई शख्स नहीं रहता। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सब्सक्राइब करें शिरोज टीवी को इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये जो घर आप देख रहे हैं ये कोई फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये खूबसूरत विलास तुर्की में बनाए गए थे, लेकिन फिर इन्हें अबैंडन कर दिया गया। इस जगह की तमीर 2014 में शुरू की गई थी। ये लग्जरी टाउन अमीर लोगों के लिए बनाया गया था। ये विलास रहने के लिए निहायत लग्जरी है। देखने में ये विलास किसी महल से कम नहीं और अंदर से भी निहायत लग्जरी और खूबसूरत है, लेकिन ये आइडिया कामयाब ना हो सका। इस प्रोजेक्ट को बनाने में $200 मिलियन खर्च हुए थे। इनमें से हर घर की कीमत $5 लाख थी। इस तरह के 587 घर बनाए गए थे, लेकिन इनको किसी ने भी नहीं खरीदा और अब ये पूरा शहर खाली पड़ा हुआ है। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी अबैंडन प्लेसेस मौजूद हैं, इनमें से ज्यादातर को सैकड़ों साल पहले बनाया गया था। अब इनमें कोई नहीं रहता, लेकिन चाइनीज घोस्ट टाउन बहुत ही यूनिक प्लेस है। इस जगह में अपार्टमेंट्स, सुपरमार्केट, स्कूल, सिग्नल्स, रोड्स और तकरीबन हर वो चीज जो कि एक डेवलप सिटी में होनी चाहिए मौजूद है। इस सिटी में बहुत सी मॉडर्न बिल्डिंग, स्टैचूज और म्यूजियम भी मौजूद हैं। इन चाइनीज टाउन को हाल ही में बनाया गया था। असल में चाइना लोगों को गांव से निकालकर शहर में आबाद करने की कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट ने इस तरह के कई टाउन बनाए, लेकिन ये सब खाली हैं। इसकी वजह यह है कि ये अपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा महंगे और एक आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता और यहाँ जॉब्स भी नहीं है। इसीलिए ये इतना बड़ा शहर खाली पड़ा हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये इतना बड़ा शहर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इसकी सफाई करवाती है और इसका ख्याल रखती है। इसीलिए ये शहर बिल्कुल नई हालत में मौजूद है। दोस्तों, ये जगह रशिया में मौजूद है। इस जगह में 1910 में कोयले की तलाश की गई थी और यहाँ से बहुत ज्यादा मिकदार में कोयला निकलता था। 1980 में यहाँ 1000 से ज्यादा लोग रहते थे। इस जगह पर एक स्कूल, पार्क, स्विमिंग पूल और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी मौजूद है, लेकिन आखिर इस जगह पर कोयला खत्म हो गया और 1988 में ये माइंस बंद कर दी गई। यहाँ पर रहने वाले सब लोग यहाँ से चले गए। सन 2000 तक तो यहाँ कोई आया ही नहीं, लेकिन 2002 में यहाँ चंद लोग आए जो कि टूरिस्ट थे। ये जगह अभी भी सही हालत में मौजूद है और यहाँ कोई भी आकर रह सकता है। अफसोस इस जगह पर मोबाइल और इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ कुदरत की खूबसूरती बहुत ज्यादा है। दोस्तों, 50 साल पहले चाइना के ईस्टर्न पार्ट में मौजूद इस टाउन में बहुत से लोग रहते थे। इस जगह पर 2000 से ज्यादा लोग आबाद थे। ये टाउन एक मेजर सी पोर्ट था। यहाँ शिप्स भी आते थे और यहाँ पर ज्यादातर फिशरमैन और सेलर अपनी फैमिली के हमरा रहते थे। इस सी पोर्ट को 50 साल पहले बंद कर दिया गया और लोग यहाँ से जाना शुरू हो गए। इस वक्त यहाँ सिर्फ 10 लोग रहते हैं जिनके पास जाने के लिए कोई और मुकाम नहीं था। ये पूरा टाउन दरख्तों और पौधों से भर चुका है। यहाँ मौजूद तमाम इमारतें घास और पौधों से भर गई हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे इन घरों पर ग्रीन कारपेट बिछाई गई हो। इस जगह को अब ग्रीन टाउन तस्वर किया जाता है। दोस्तों, बूडी एक घोस्ट टाउन है जो कि अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में वाक़या है। यह जगह कैलिफोर्निया में मौजूद है। यह जगह 1859 में गोल्ड की वजह से आबाद हुई थी। एक माइनर जिसका नाम WS बूडी था, उसने यहाँ सोने की दरियाफ्त की थी, जिसके बाद बूडी अपनी पूरी फैमिली को यहाँ ले आया और एक टाउन बना दिया। ये लोग इस जगह पर जमीन के नीचे से सोना निकालते थे। कुछ अरसे बाद इन्हें इस जगह के करीब एक और सोने की कान मिली और ये जगह लेबर्स और लोगों से आबाद हो गई। 1879 में इस जगह पर 7000 लोग आबाद थे। 1880 में ये कैलिफोर्निया का तीसरा सबसे बड़ा शहर बन गया, लेकिन फिर कुछ साल बाद यहाँ सोना खत्म हो गया और लोग
यहाँ से जाना शुरू हो गए। सन 1900 में यहाँ आने वाली ट्रेन को भी बंद कर दिया गया। इस वक्त यहाँ 170 इमारतें मौजूद हैं, लेकिन इनमें कोई नहीं रहता। ताज्जुब की बात यह है कि ये घर अंदर और बाहर से बिल्कुल ठीक है, लेकिन 100 सालों से ये बिल्कुल खाली पड़े हैं। दोस्तों, हिरोशिमा चाइना के ईस्ट सी में वाक़या है। ये जापान के शहर नागासाकी से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। शुरू में ये जगह एक पथरीले आइलैंड पर मुश्तमिल थी, लेकिन 19वीं सदी में यहाँ कोयले की खोज शुरू हुई। 1810 में यहाँ कोयल माइन शुरू हो गई। इसके बाद ये जापान का सबसे बड़ा माइनिंग सेंटर बन गया। ये जगह जापान के मेजर इंडस्ट्रियल प्लेस थी। 1974 तक यहाँ काम जारी रहा, लेकिन फिर यहाँ से कोयला खत्म हो गया। 1974 में यहाँ इतनी आबादी थी जितनी किसी और आइलैंड पर नहीं थी। यहाँ लाखों लोग रहते थे, लेकिन जैसे ही कोयले की कानें बंद हुई, ये जगह खाली हो गई। कुछ ही हफ्तों में सब लोग यहाँ से चले गए। कई अरसे तक तो इस आइलैंड पर जाने की किसी को इजाजत ना थी। यहाँ असल में हुआ क्या था, इसकी हकीकत कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी भी जगह से लाखों लोग ऐसे ही नहीं जाते। इस वक्त हिरोशिमा के कुछ इलाकों में जाने की इजाजत है, लेकिन इसका बाकी का हिस्सा अभी भी एक मिस्ट्री है। दोस्तों, दुनिया के लोग शहरों में ही नहीं बल्कि सहराओं पर भी आबाद हैं। ये जो कोलमेंस्कोप शहर आप देख रही हैं, ये नीबिया के सहरा में आबाद है। सन 1908 में यहाँ से हीरे दरियाफ्त हुए थे, तो इसकी मजीद दरियाफ्त के लिए लोग यहाँ आबाद होना शुरू हो गए। एक रिसर्च के मुताबिक सन 1914 में यहाँ से 1000 किलो से भी ज्यादा हीरे दरियाफ्त हुए थे। इस शहर ने इस अरसे में बहुत तरक्की की। यहाँ एक अस्पताल, पावर प्लांट, मार्केट और कई चीजें थी, लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद यहाँ हीरे मिलना खत्म हो गए और लोग यहाँ से चले गए। 1956 से इस जगह पर कोई नहीं रहता। यहाँ ज्यादातर घरों पर अब रेत मौजूद है और लोग इस आइसोलेटेड जगह को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, ये जो टाउन आप देख रहे हैं, ये साउदर्न इटली में वाक़या है। ये पूरा इलाका एक पहाड़ पर बना हुआ है। इस टाउन को 11वीं सदी में बनाया गया था। 1973 तक लोग यहाँ आबाद थे, लेकिन 1971 और 1973 पर आने वाले सैलाब की वजह से यहाँ के लोग डर गए और ये पूरा इलाका खाली कर दिया। हत्ता कि इस इलाके को ऑफिशियली खतरनाक करार दे दिया गया। इसलिए इस खूबसूरत टाउन में अब कोई नहीं रहता। दोस्तों, 25 साल पहले अक्कारमारा एक टाउन था जहां 5000 लोग रहते थे। ये जगह अब गाजिया मुल्क में वाक़या है। इस शहर के नज़दीक बहुत सी कोयले की कानें थी और लोग यहाँ काम करते थे। इस जगह पर एक स्कूल, अस्पताल और बहुत सी बिल्डिंग मौजूद है। इन तमाम बिल्डिंग्स में अब जंगली जानवर रहते हैं। 1998 में जब सब दुकानें बंद कर दी गई तो लोग यहाँ से चले गए, लेकिन कुछ बुरे लोग यहाँ रह गए क्योंकि इनके पास कोई और जगह नहीं थी। इस वक्त इस वीरान जगह पर सिर्फ 36 लोग रहते हैं जो कि जानवरों का शिकार करके खाते हैं। अब ये जगह एक जंगली खंडर बन चुका है। दुनिया के कई लोग इस जगह विजिट करने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। शुक्रिया।